A very good morning, my dear students. I hope you all are doing good. So we were doing the chapter changes around us, and in which we have studied about some changes that are happening and that happens around us in our surroundings as well as in our environment. So with the previous videos we have learned that there are two types of changes, that are the major changes, reversible change and irreversible change. Okay, and after that we have also studied about physical change and chemical change. I hope these changes are clear to all of you. We have done a table based on some common changes which you have done very well. So today we will begin the chapter further. So the topic for today is ways to bring about a change. It means कि ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे कि हम किसी चीज में, किसी मटेरियल में हम चेंजेस ला सकते हैं. ठीक है, कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो हमें समझ में आ गया कि जो हमारी सराउंडिंग्स में क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली दे आर हैपनिंग इन आर सराउंडिंग्स. ओके, लाइक डे एंड नाइट, इट इज अ यू कैन से नेचुरल चेंज. ओके, नेचुरली आपका दिन होता है, फिर रात हो जाती है, फिर दोबारा से दिन होता है, फिर दोबारा से रात होती है. ठीक है, बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि हम कुछ एक्टिविटीज करके या फिर कुछ उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करके वी कैन कैरी आउट दोज चेंजेस. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दोज चेंजेस दैट वी कैन कैरी आउट फर्दर. सो फर्स्ट वन इज चेंजेस ड्यू टू हीट. ओके, अब हीट की वजह से कौन कौन से चेंजेस आते हैं. ठीक है, नाउ इन दैट वी हैव सब टॉपिक्स. दिस इज द मेन टॉपिक, चेंजेस ड्यू टू हीट, एंड इट हैज सब टॉपिक्स in which first one is boiling and condensation. ओके, अब आप लोग फेमिलियर हैं इन दोनों ही वर्ड से. बॉइलिंग भी आपको पता है क्या है और कंडेंसेशन भी आपको पता है क्या है. ठीक है, सो इन दोनों में ही किसका मेजर रोल रहता है, हीट का मेजर रोल रहता है. ठीक है, अब इसमें हमने लिखा है व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इट चेंजेस इनटू वेपर्स. ठीक है, हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने देखा कि जब भी वाटर को बॉईल किया जाता है तो वो क्या होता है, वेपर्स, भाप में कन्वर्ट होने लग जाता है. ठीक है, एंड व्हेन दीज वेपर्स कम इन कांटेक्ट विद सम कूल सरफेस. ठीक है, और जब ये वेपर्स, मान लीजिए आपने एक बर्तन में, एक यूटेंसिल में, एक वेसल में वाटर रखा है बॉईल करने के लिए. ठीक है, और जब वो बॉईल हो जाता है उसके ऊपर आप क्या करते हैं, एक लिड रख देते हैं, एक ढक्कन रख देते हैं. तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद अगर आप उस लिड को रिमूव करके देखेंगे तो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं ऑन द सरफेस दैट इज इन कांटेक्ट विद द बॉइलिंग वाटर. ठीक है, उस सरफेस में आपको क्या दिखाई देती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं. नाउ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, जब ये बॉइल्ड वाटर की जो वेपर्स में कन्वर्ट होता है वाटर, वो किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं. और ये कैसे होता है, ये होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच फर्स्ट टॉपिक अबाउट चेंज विच इज ड्यू टू हीट. ओके, और ये जो बॉइलिंग और कंडेंसेशन का जो फिनोमेना है, इससे हमें ये पता चलता है कि इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, बॉइलिंग और कंडीशन क्या, बॉइलिंग और कंडेंसेशन क्या है, इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. यानी कि अगर हम वाटर को बॉईल करके उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ते हैं, कोई सरफेस लगाते हैं, पहले बॉइलिंग में क्या हो जाता है, वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, बट when those vapors come in contact with a cool surface, then these vapors again converted into water droplets. So it is a reversible change. Okay, now next sub topic is heating of a metal. So dear students, बहुत सारे metals हैं जिनके नेम आपको पता भी होंगे, जैसे कि गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है. these all are metals. ठीक है, अब इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है हीटिंग का. ओके, अब हम इसको समझते हैं. मोस्ट ऑफ द मेटल्स मेल्ट ऑन हीटिंग and this molten metal can be molded into different shapes and sizes. अब आपने देखा होगा, आप अपने घरों में ही देखेंगे क्या होता है, डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं. एक ही मेटल होता है, उससे अलग अलग टाइप के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं. जैसे कि स्टील है, सो स्टील से ही एक बाउल भी बनता है,
एक ग्लास भी बनता है, स्पून भी बनता है, फोक भी बनता है, पैन भी बनता है, कढ़ाई भी बनती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं तो डिफरेंट शेप्स और साइजेस की, बट बनी किससे है? स्टील से बनी है। ये कैसे होता है? तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मेटल्स पे अगर मेटल को, किसी भी मेटल को हीट प्रोवाइड करी जाए, उसको मान लीजिए उसको एक फ्लेम प्रोवाइड करी जाए, तो वो क्या होगा? मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यही जो मॉल्टन मेटल होता है, इसी को हम डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस दे देते हैं उसको मोल्ड करके, ठीक है। नाउ यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक बार हमने हीट प्रोवाइड करके मेटल को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, फिर जब हम उसको डिफरेंट मोल्ड्स में डाल रहे हैं और उसको शेप मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वो मेटल, सेम लिक्विड मेटल जिसको हमने हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट करा है, वही लिक्विड मेटल ऑन कूलिंग इट इज अगेन चेंजेस बैक टू सॉलिड फॉर्म, ठीक है। वही मेटल जब हम उसे कूल डाउन करने के लिए रख रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है? वो सॉलिड फॉर्म में अगेन कन्वर्ट हो जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि हीटिंग ऑफ मेटल इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेटल मेल्ट हो रहा है, और जब हम उसे कूल डाउन कर रहे हैं तो वो अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। हमको इस चैप्टर में यही समझना है कि चेंजेस तो हैं, बट वो किस तरीके के चेंजेस हैं? रिवर्सिबल चेंज है या फिर इरिवर्सिबल चेंज है, ओके। सो यहाँ से हमको ये भी समझ में आ गया कि हीटिंग ऑफ मेटल की जो प्रोसेस है वो क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है, ओके। मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि मेटल क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, फैल जाते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ जाते हैं जब हम उन्हें कूल करते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाती हूँ विद एन एग्जाम्पल। Now here you can see some pictures of some instruments you can say which are used in different works to be done, okay। Basically ये constructions में, या फिर आप कह सकते हैं जो गार्डनिंग में, या फिर कहीं पे खुदाई का काम होता है, डिगिंग के लिए, ये सारे जो भी डिवाइसेस हैं या फिर ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है। ये टूल्स हैं बेसिकली, जिनको यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट वर्क्स, ओके, फिजिकल वर्क्स। सो आप लोग इन सबको पहचानते भी होंगे, आपने मे बी देखे भी होंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो इसमें एक दिस पोर्शन इज मेड अप ऑफ मेटल, and the stick that is used to insert in it is made up of wood, ठीक है। सो इसमें क्या होता है? आपको ये होल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो होल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्टिक की विड्थ से क्या होता है? छोटा होता है, नैरो होता है, ठीक है। सो इसमें, और ये बनाया क्यों जाता है छोटा? ताकि ये इसमें फिट हो सके, ठीक है। सो लेकिन अब मैंने बोला कि इसकी विड्थ इससे ज़्यादा होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो स्टिक होती है, या फिर ये जो हैंडल्स होते हैं इन टूल्स के, वो इनसे मोटे होते हैं, इस पे जो होल बना होता है उससे। तो ये इस पे फिक्स कैसे किए जाते हैं? सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जब भी इस हैंडल को इस टूल में फिक्स करना होता है, तो इसे क्या किया जाता है? हीट अप किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो होल होता है वो क्या करता है? एक्सपेंड हो जाता है। और जब ये एक्सपेंड होता है उस टाइम पर ये हैंडल इसमें फिट कर दिया जाता है, और जब ये कूल डाउन होता है तो अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये हैंडल इसमें फिक्स हो जाता है या फिर फिट हो जाता है, ठीक है। सेम हैपन्स विद द अदर टूल्स ऑल्सो, ठीक है। इसमें इसके हैंडल को फिट करने के लिए मेटल को हीट अप किया जाता है, जिससे ये एक्सपेंड होते हैं और हैंडल उसमें इजीली फिट हो जाता है, एंड आफ्टर व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑनटू द हैंडल, ओके। नाउ आपने ये व्हील्स देखी होंगी, जो कार्ट व्हील होती हैं, बुलक कार्ट होती है, या फिर आपने हॉर्स की कार्ट देखी होगी, ये होती है। उनमें क्या होते हैं? ऐसे व्हील्स होते हैं, और इन व्हील्स में भी क्या होती है? ये रिम लगी होती है विच इज मेड अप ऑफ मेटल। सो सेम प्रोसेस हैपेंस विद व्हाइल फिक्सिंग दिस रिम ऑन दिस कार्ट व्हील, ओके। तो इसमें भी क्या होता है? ये इसका जो डायामीटर होता है वो कम होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस व्हील, ओके। और इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? हीट प्रोवाइड करी जाती है, जिससे ये एक्सपेंड होता है, एंड ऑन एक्सपेंशन दे फिट इट इनटू द कार्ट व्हील, एंड व्हेन इट्स कूल डाउन इट contracts and fixed into the
cartwheel tightly. Okay. So next one is freezing and melting. Now what it is? Freezing you all understand, melting is also a common word. Water will change into ice when kept in the freezer and ice will melt into water when it is kept in the room. सिंपल है. फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि वाटर को या फिर किसी भी लिक्विड को फ्रीज करना, इतना फ्रीज कर देना कि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, जैसे कि सिंपल वाटर का एग्जांपल लिया जाए या फिर आप कह सकते हैं आइसक्रीम्स का एग्जांपल लिया जाए. वो भी क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं और हम उनको फ्रीज करते हैं इतना कि वो सॉलिड फॉर्म में, आइस या फिर एक आइसक्रीम है उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जब ये रूम टेम्परेचर में आते हैं तो ये अगेन क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं इनटू लिक्विड फॉर्म. सो दिस इज फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग इज ऑल्सो अ reversible change. ठीक है, so these all three changes are the changes due to heat. ओके इसमें हीट का रोल होता है बट ये चेंजेस क्या है, अलग अलग मैटर्स पे हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर. ओके, सो प्रेशर की वजह से होने वाले कौन से चेंजेस हैं और हम वो चेंजेस के बारे में अब पढ़ते हैं. Some solids like rubber, sponge toys, soft toys change their shape when pressure is applied, but regain their original shape when pressure is released. So dear students, आप सबने रबर की बॉल तो देखी होगी. That is very common example for this. रबर की बॉल्स होती हैं, स्पॉन्ज टॉयज होते हैं. ठीक है, और स्पंज की बॉल्स भी होती हैं, प्लस सॉफ्ट टॉयज तो आप सभी ने देखे होंगे. तो इसमें क्या होता है, जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके शेप में चेंज आ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, और जब हम उसमें से प्रेशर रिलीज करते हैं, उसको छोड़ देते हैं उसी तरीके से, देन इट कम्स बैक इनटू इट्स ओरिजिनल शेप. जिस शेप में वो होता है उसी शेप में वो दोबारा आ जाता है. सो ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है जिसमें उसको प्रेशर अप्लाई करने पर हमारा जो भी मटेरियल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है और प्रेशर रिलीज करने पर वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है. ठीक है, ऐसा ही यही चीज़ होती है जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, आप लोग साइकिल चलाते होंगे या फिर किसी के घर में स्कूटी होंगी या कोई भी व्हीकल है, कार है. ठीक है, उसमें क्या होता है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन द ब्रेक्स, व्हाट हैपेंस, योर साइकिल, बाइसाइकिल, your scooter or your cars, whatever is your vehicle, it stops. Okay, ब्रेक्स अप्लाई करने पर क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है या फिर हमारा व्हीकल जो है वो स्टॉप हो जाता है. एंड when we release the pressure from the brakes, then our bicycle or whatever your vehicle is, it again starts to move. Okay, so ये भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा. Now नेक्स्ट वन इज चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग. ठीक है, मिक्सचर के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है काफ़ी बार कि किस तरीके से कैसे चीज़ें हैं जो डिज़ोल्व हो जाती है कम्प्लीटली, कौन सी हैं जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं, सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, इन सब के बारे में हम डिटेल में प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. नाउ इससे कौन से चेंजेस कॉज होते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल होते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय मिक्सिंग थिंग्स. ठीक है, सो हम डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करके भी क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस में चेंज लाते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर वाटर में सॉल्ट ऐड कर दिया जाए तो वो वाटर कैसा हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन हम उसे बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लेन वाटर था उसमें सॉल्ट मिला दिया या फिर शुगर मिला दिया तो क्या आ गया, उसमें चेंज आ गया. ठीक है, नाउ अगर हमें उस वाटर में से सॉल्ट को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, उसमें क्या होता है, एवापोरेशन कर देंगे तो वाटर क्या होगा, वो वेपर्स में चला जाएगा और हमारा सॉल्ट क्या होता है, वो वैसे ही रह जाता है. ठीक है, ये हमने सॉल्ट प्रोडक्शन में पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में. इसी मेथड को यूज करके सॉल्ट बनाया जाता है. ओके, सो ये क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन और देन सोल्यूशन से अगेन सॉल्ट फॉर्मेशन इज अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस विद द अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि व्हेन बेकिंग पाउडर इज मिक्सड विद विनेगर. ठीक है, आई होप आप सबको बेकिंग पाउडर पता होगा, नहीं पता है तो आप अपने किचन में जाके अपने पेरेंट्स से पता करेंगे, विनेगर भी पता करेंगे. ये दो बड़े कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल हर घर में अवेलेबल होंगे. सो जब बेकिंग पाउडर को विनेगर में मिक्स करा जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, वो डिफरेंट होता है जो कि रिवर्स नहीं किया जा सकता. ठीक है, जब बेकिंग पाउडर को विनेगर में मिक्स किया जाता है तो
फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड अगेन। हम बेकिंग पाउडर में से विनेगर को फिर सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। सो इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि इंसेंस स्टिक्स होती हैं, ठीक है, अगरबत्तियां होती हैं जो उनको जलाया जाता है, ठीक है, बट उसको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जब हमें अच्छी सी स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, तब हम ऑब्जर्व करते हैं यस द सॉलिड इंसेंस स्टिक और यू कैन से अगरबत्ती इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्मोक which is a form of gas, okay, but we observe it by its fragrance। तो ये भी एक चेंज है, ठीक है, एंड दिस इज अ irreversible change। so basically changes बहुत सारे हैं, but we have to differentiate between irreversible and reversible changes, okay। so my dear students, that is all in this chapter. We have completed this chapter. I hope you all understood what I have told you or what I have taught you in this chapter. So that is all for today. We will continue the NCERT question answers of this chapter in the next video. So do this work in your notebooks in a neat and clean handwriting. We will meet in the next video. Okay, till then, stay safe, keep learning. Thank you.